नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी के लिए एक नया उपक्रम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका अध्यापन ऑनलाइन माध्यम से करने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री गणेशाय नमः। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी आप जानते हैं, यह सिद्धांत कौमुदी विशेष रूप से पाणिनि अष्टाध्यायी को अवबोधन कराने में हमें अत्यंत सहायक होती है। इसलिए इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को भट्टोजी दीक्षित ने 4 खंडों में विभाजित किया, जिसमें प्रथम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का यह उपक्रम प्रथम भाग के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथमो भागः संज्ञा प्रकरण से आरंभ होता है और वह संपूर्ण अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि, स्वादि संधि को पूर्ण करते हुए अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अव्यय प्रकरण और फिर स्त्री प्रत्यय के साथ कारक प्रकरण को भी इसमें समाहित करता है। इस तरह से प्रथम भाग होता है। उसी तरह आप जानते हैं द्वितीय भाग में भी समास प्रकरण से आरंभ होता है और उसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बंध समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास विस्तार पूर्वक इन सभी सिद्धांत के विषय में स्पष्ट करते हुए द्वितीय भाग को ही कहा। इस तरह से मंगलाचरण प्रथम भाग में आरंभ होता है और द्वितीय भाग तक इसको हम पूर्वार्ध के नाम से जानते हैं। उसके बाद तृतीय भाग से फिर मंगलाचरण आरंभ होता है और सौत्रैर्हन्ति चणैर्गुण्यै इत्यादि श्लोकों के माध्यम से, और वह चतुर्थ भाग तक जाता है। तृतीय भाग में जो सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया वो भ्वादिगण से आरंभ होता है। पूरे 10 गण को आरंभ करते हुए लिखते हुए उन्होंने पूरे धातु प्रक्रिया को उसमें स्पष्ट किया है। और चतुर्थ भाग में अण्यंत प्रक्रिया को और कृदंत प्रक्रिया को भी उन्होंने आरंभ करते हुए वैदिक प्रकरण को भी उसमें समाहित किया हुआ है। यंग, लुंगवंत, सनंत, अण्यंत, तत्प्रयोजको हेतुश्च और कृदंत इत्यादि सभी प्रकार के जो प्रकरण हैं वहाँ पर धातु संबंधित, उन सभी को उसमें चतुर्थ भाग में रखने का प्रयास किया है। इस तरह से उन्होंने 4 भाग में इस कौमुदी को विभाजित किया है, जिसमें प्रथम भाग आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, व्याकरणम अधीते तत्वेत्ति विदन्ति वा इति वैयाकरणः। सिद्धः अर्थः निष्पन्नः अर्थः, सिद्धः अर्थः निष्पन्नः अन्ते यस्य सः सिद्धान्तः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः वैयाकरण सिद्धान्तः। सिद्धांत शब्द का अर्थ हम विशेष रूप से वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णितो अर्थः सिद्धान्तः यह भी कह सकते हैं। वैयाकरण सिद्धांत, वैयाकरण सिद्धांतानां कौमुदी इयं चंद्रिका वर्तते, इयं प्रकाशिका वर्तते। कुपृथिव्यां मोदते इति कुमुद, कुमुदस्य इदं कौमुदी इति। तर्हि वैयाकरणानां सिद्धान्तः वैयाकरण सिद्धान्तः, वैयाकरण सिद्धान्तानाम् इयं चंद्रिका वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति। कौमुदी का तात्पर्य चंद्रिका से है। यह हमें प्रकाशित करती है, वैयाकरण सिद्धांत के माध्यम से हमारे बुद्धि को प्रकाशित करती है, बुद्धि को सूक्ष्म करती है। इसलिए आचार्यों ने इसका नाम कौमुदी के नाम से भी प्रसिद्ध किया है। ये चंद्रिका है, प्रकाशिका है, अपने सिद्धांत के माध्यम से हमारी बुद्धि को भी प्रकाशित करती है।
वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित कृत यह ग्रंथ आरंभ करते हैं। अथ संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा प्रकरण का आरंभ इसलिए व्याकरण शास्त्र में माना जाता है क्योंकि संज्ञा प्रकरण के आरंभ से ही व्याकरण के विभिन्न संज्ञाओं का बोध होता है। इसलिए अवश्य यह संज्ञा प्रकरण को हमें सबको जानना चाहिए। आइए मंगलाचरण का प्रथम श्लोक देखते हैं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में उपस्थित आप सबके सामने मुनित्रयम नमस्कृत्य। सामान्यतया इसके अर्थों को प्रतिपादन करें तो तीन मुनियों को नमस्कार करते हुए, तीन मुनियों को नमस्कार करके उनके कहे हुए वचनों को परिभाव्य अच्छे तरह से पर्यालोचन करते हुए, चिंतन करते हुए, विचार करते हुए इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नाम के ग्रंथ को मैं रचना कर रहा हूँ। मेरे द्वारा रचना किया जा रहा है, ऐसा अभिप्राय इस श्लोक का है, इस मंगलाचरण का है। यह एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। हम मंगलाचरण को भी जानते हैं। मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं। एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है और एक मंगलाचरण आशीर्वादात्मक के रूप में भी देखा गया है। तो मुनित्रयम यहाँ पर आप अब व्याख्यान की कोटि को आरंभ करते हुए हम थोड़ा सा इसकी स्पष्टता को सामान्य रूप से स्पष्ट करेंगे। मुनित्रयम इस पद की व्याख्या करेंगे। मुनि नाम त्रयम मुनित्रयम। अगर हम मुनि नाम त्रयम ऐसा न कहते हुए त्रिमुनिम नमस्कृत्य अर्थात समाहार द्वंद्व समासः त्रयाणाम मुनीनाम समाहारः त्रिमुनि ऐसा करते तो क्या आपत्ति थी। त्रिमुनिम नमस्कृत्य भी कहा जा सकता है। क्यों मुनित्रयम नमस्कृत्य ही कहा गया? यह एक विचारणीय प्रश्न होता है और हम सब जानते हैं इस पर विचार होना चाहिए। इसलिए मुनि नाम त्रयम मुनित्रयम यह जो विश्लेषण किया गया, इसका अभिप्राय त्रि शब्द का अवयववाची अर्थ में हम अगर देखें तो द्वित्रिभ्याम तयस्य अयज्वा संख्यायाः अवयवे तयप। तयप प्रत्यय होता है संख्यावाची शब्द से तद्धितांत प्रत्यय, और द्वित्रिभ्याम तयस्य अयज्वा इससे अयच प्रत्यय होता है। तो अवयव अर्थ में हम इसका बोध करेंगे तो त्रयः अवयवो अवयवः, हम त्रयः अवयवाः इस अर्थ को बोध करने के लिए त्रिशब्द से तयप करके अयच प्रत्यय का विधान किया गया है। इसीलिए तीन अवयव जब हम उपस्थित करते हैं तो यहाँ जो तीन मुनियों को प्रणाम किया जा रहा है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों अवयवत्वेन पृथक पृथक है, पृथक पृथक है। तीनों मुनियों को अवयवत्वेन, पाणिनि को भी प्रणाम किया जा रहा है, कात्यायन को भी प्रणाम किया जा रहा है और पतंजलि को भी प्रणाम किया जा रहा है। इसलिए मुनित्रयम, इसको त्रयम जो त्रिशब्द का तद्धितांत प्रयोग किया गया है वो इसीलिए किया गया है। और हमें इस बात को ध्यान देना होगा, हमें ध्यान रखना होगा। अवयवत्वेन मुनित्रयम, तीनों मुनि को अवयवत्वेन पृथक पृथक प्रणाम हो, इसलिए मुनित्रयम शब्द में यहाँ पर त्रिमुनिम न कहते हुए, अगर त्रिमुनिम कहते
तो समाहारत्वेन एक साथ प्रणाम हो जाता तीनों मुनियों का। तो जब तीनों मुनियों का एक साथ प्रणाम हो जाता तो अर्थबोध पृथक पृथकत्वेन नहीं हो पाता, जबकि हमें अभिष्ट है अवयवत्वेन पृथक पृथक प्रणाम। इसलिए मुनित्रयम ऐसा कहा गया। हम इसको षष्ठी तत्पुरुष समास की कोटि में रखेंगे, मुनिनाम त्रयम मुनित्रयम। इसके बाद आप देख रहे हैं नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च। नमस्कृत्य, कभी कभी संदेह तो मन में स्वाभाविक आता ही है, नमः किया, क्योंकि यहाँ पर उपपद विभक्ति है। उपपद विभक्ति का तात्पर्य यह है कि नमः के योग में यहाँ पर नमः के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा सदालाम वसड़ी योगाच्च सूत्र के माध्यम से चतुर्थी का प्रयोग होना चाहिए था। तो यह हमें ध्यान रखना है कि आखिर यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो उसके पीछे यही कारण था कि यहाँ पर उपपद विभक्ते है अपेक्षा कारक विभक्ति बलवान है। इसलिए नमस्कृत्य में यद्यपि नमस उपपद विभक्ते है, कारक धातु का भी योग किया गया है। इसलिए यहाँ पर यद्यपि नमस के योग में चतुर्थी की प्राप्ति थी, लेकिन उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी, इस नियम के आधार पर हम यहाँ पर सर्वप्रथम कारक विभक्ति अर्थात द्वितीय विभक्ति को ही पहले रखते हैं। नमस्कृत्य यह पद भी एक कृदंत पद है, ल्यबंत पद है, ल्यप प्रत्यांत है, नमस अव्यय है, क्री धातु है, क्त्वा प्रत्यय के स्थान में समास्य नहीं पूर्वक तो ल्यप से ल्यप हुआ है। इसलिए यहाँ पर द्वितीया ही हुई, उपपद विभक्ति नहीं हुई चतुर्थी। यह भी एक यहाँ पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। तेषाम उक्ति ही, उनके कहे हुए वचन, जो उनके वचन पाणिनि कात्यायन पतंजलि के जो वचन कहे गए हैं, उन उक्तियों को यहाँ पर तेषाम उक्ति ही में कर्म है, ध्यान रखिएगा। उक्ति उनके वचन, उनके वचनों को परिभाव्य का तात्पर्य विचार्य करके है, और परौभो अवज्ञाने इस धातु के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर भू धातु का अवज्ञान अर्थ में भी परि के साथ प्रयोग किया जाए तो कृदंत प्रयोग होता है। परिभाव्य तिरस्कृत्य भी अर्थ होता है। तो हम यहाँ सम्मानपूर्वक कहेंगे उनके वचनों को विचार करके इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी बुद्धिस्था वर्तते अधुना, जो कि विरच्यते वर्तमान काल का प्रयोग कर्मवाच्य का किया गया है। यह मेरी बुद्धि में उपस्थित है। ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत्वा, यह बुद्धि में उपस्थित है। अतः बुद्धि में उपस्थित होने के कारण इस बुद्धिस्था सिद्धांत कौमुदी, जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, उसको मैं रचना कर रहा हूँ, ऐसा भट्टोजी दीक्षित का से। ये सामान्य रूप से हम इसका इस तरह से अर्थ कर सकते हैं। और भी विशेष अर्थ है, लेकिन फिर भी हम इस सामान्य अर्थ के साथ ही यहाँ पर वाक्यार्थ स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं। और प्रयास आप सभी के लिए, सभी छात्रों के लिए, सभी शोधार्थी के लिए, सभी पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए नमस्कार।